इटावा रोजगार सेवक 1 वर्ष तक शादी का झांसा देकर करता रहा युवती के साथ बलात्कार। पीड़ित युवती ने आज एसएसपी आकाश तोमर से मिलकर बताई अपनी व्यथा। पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र में एसएसपी को यह भी बताया कि आरोपी रोजगार सेवक अपने दोस्तों के साथ ही उसे आगरा, गाजियाबाद, नोएडा घूमने के नाम पर ले गया था। वहां भी आरोपी ने अपने मित्रों के साथ किया गैंगरेप। पीड़िता की बात सुनकर व शिकायती पत्र लेकर एसएसपी ने एसओ उसराहार को मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के दिए हैं सख्त निर्देश। थाना उसराहार के कौआ रामपुर क्षेत्र का मामला। क्या समस्या लेकर आज इटावा एसएसपी से मिलने पहुंची, पूरी बात बताइए। मैं अपने घर पे अपने माँ बाप के साथ अपने गांव में रह रही थी। उसके बाद मेरी अचानक एक दिन गोविंद यादव के नाम से भी मुलाकात होती है। वो मेरे घर पे आते हैं और मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरी इज्जत लूटते हैं। उसके बाद जब हम उनसे रोते गिड़गिड़ाते हैं, उनसे कहते हैं आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बना के रखूँगा। जब ये सब होने के बावजूद इन्होंने हमें कई जगह रखा, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, और उसके बाद इटावा 3-4 महीने से रह रहे थे हम। फिर ये उन्हें अपने 2 आदमी थे इनके साथ में, जो इनके फ्रेंड लोग हैं, मुकेश यादव और जान मोहम्मद। इनके पिता का नाम नहीं मालूम। जान मोहम्मद कुदरेल के रहने वाले हैं और मुकेश यादव इनके गांव के पास के ही हैं। इनके पिता का नाम सतराम यादव है। ये इन लोगों को भी साथ लेके गए। इन लोगों ने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरी इज्जत लूटी। उसके बाद जब हमने इनसे कहा तो ये हमें बार बार दिलासा देते रहे, मेरे घर वालों के लिए धमकी देते रहे, अगर तुम मुँह खोलोगी तो हम तुम्हारे वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, और तुम्हारे घर वालों के साथ कुछ भी हो सकता, तुम्हारे भाई को भी मरवा सकते हैं। ऐसे ही हमें धमकियाँ देते रहे आज तक। जब हमने कोशिश करके किसी तरह से इनके घर पे पहुंचते हैं तो इनके घर वालों ने बहुत मेरी मारपीट की है। हमें, मेरे भाई को, दोनों को मारा। जो कुछ मेरी चीज़ भी थी वो भी इन लोगों ने पहले छीन ली। जैसे ही घर पे गए उन लोगों ने पहले तो छीन ली, उसके बावजूद फिर उन्हें बहुत मारा। जब वहाँ से हम लोग आए तो थाने में रिपोर्ट दी, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बावजूद भी अभी हमें अपनाने को भी तैयार नहीं है और कुछ भी नहीं मेरे लिए सोचा जा रहा। अब हम ऐसे में क्या करें, कहाँ जाएँ? मेरे मजबूर माँ बाप मुझे कहाँ लेकर जाएँ? अब शादी का झांसा देके आपके साथ गलत काम करते हैं? जी हाँ, हमसे फिर ये कहा कि हम शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बना के अपने साथ रखूँगा, तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी, अब हर दुख सुख में साथ देंगे हम तुम्हारा। इस वजह से हमने अपना मुंह बंद कर रखा था कि चलो ये हमसे शादी कर लेंगे। अब जो कुछ हुआ, ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई, तो ज़िंदगी तो कट जाएगी। अब हम अपनी किस तरह से ज़िंदगी काटें? जो व्यक्ति है गोविंद यादव, क्या उसकी पहले से ही शादी कर रखी है? जी हाँ, हमें पता चला कि उसने शादी भी कर रखी, उनके 3 बच्चे भी हैं। उसके बावजूद हमें धोखा देकर ये सब करते रहे वो। फिर उनकी बीवी ने भी पहले एक बार हमसे कहा कि हम हाथ जोड़ते हैं मेरे पति के और मेरे बच्चों के माथे पे दाग मत लगाओ, हम प्लाट बनवाएंगे तुम्हारे लिए और तुम्हें अपनी आधी सैलरी देंगे, सब कुछ देंगे। उनकी बीवी ने हमसे हाथ जोड़ कर कहा तो हमने उनकी बात मान ली, उनके आंसुओं में बह गए। पर वो एक औरत होकर मेरे जज्बात नहीं समझ सकी और हमारे साथ मारपीट करके मैं अपने घर से निकाल दिया। किस डिपार्टमेंट में? मनरेगा की जॉब है उनकी वाइफ की जॉब है। ये बताइए, अभी इटावा एसएसपी से मिलके आएंगे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि बस हमने आदेश कर दिया है और आपकी पूरी सुनवाई होगी। हर हाल में कानून आपके साथ खड़ा है।